नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है और विधानसभा का ये चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है बिहार में राजनीतिक मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। गठबंधनों के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है और चुनावी मुकाबला जो है बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच ही नहीं होना है, बल्कि जनसुराज से लेकर बिहार में बसपा तक 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावे बिहार के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने जा रही है। तो बिहार के राजनीति में इस वक्त जो है वो सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार की जनता इस बार फिर से तय करने वाली है। बिहार की जनता के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है और एक लंबे समय से अगर देखें तो बिहार में एनडीए जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रही है, आज केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका है। और फिलहाल तो बिहार के चुनाव में चेहरे के तौर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार ही है एनडीए के चेहरा और तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन के चेहरे हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में इस वक्त जनता को तय करना है कि फिर से चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री के, या फिर तेजस्वी यादव के साथ, या फिर प्रशांत किशोर के साथ बिहार की जनता जाती है। तो एक तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार की जनता के पास है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए को लेकर जो खबर आ रही है वो आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम चिराग पासवान की चर्चा करेंगे आज इस रिपोर्ट में। और देखिए, एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं रार छिड़ा हुआ है, दरार नजर आ रहा है। सीटों के बंटवारे से पहले ही बवाल छिड़ा हुआ है। और चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान के बारे में आप जानते हैं, वो पॉलिटिकली हार्ड ब्लैकमेलर है। चिराग पासवान बहुत कम से समझौता नहीं करते हैं। आपने देखा होगा 2024 का भी लोकसभा चुनाव, तो 24 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली, जबकि जब चिराग के पिता जीवित थे बिहार में 2019 में चुनाव हुआ तो 6 सीटें मिली थी। और पार्टी में टूट हुई, कई जो एमपी थे, 5 एमपी जो उनके चाचा के कुनबे में चले गए, जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया एनडीए सरकार को, और लोजपा के कोटे से पाशुपति कुमार पारस जो है वो मंत्री बने। तो चिराग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कह रहे थे। 2020 के चुनाव में उन्होंने 137 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और एक सीट बेगूसराय का मटिहानी जो है वो चिराग के कैंडिडेट ने जीत भी हासिल किया, जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते और उन्होंने बाद में चुनाव जीतने के बाद जो है वो जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया, नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो इस बार जो है चिराग के मन में क्या चल रहा है, देखिए हाल में जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी की एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है कि पूरे प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुजन भीम संवाद करेगी और अकेला अपने बल पर करेगी। ये एक बड़ी बात है। देखिए बिहार में मौजूदा समय में एनडीए के जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे वो साझा कार्यक्रम हो रहे हैं और ये आपने देखा भी होगा। बिहार में तमाम पार्टियों के जो एनडीए के हैं उनके प्रवक्ता नजर आए। बिहार में जो एनडीए के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पूरे प्रदेश का भ्रमण करते नजर आए। चाहे उसमें अगर आप मौजूदा समय में एनडीए में जो पार्टियां है उसमें अगर देखें तो जेडीयू भाजपा के बाद एक बड़ी पार्टी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इसके अलावा अगर देखें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो बनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, इनकी पार्टी है। तो कुल इस समय जो है वो 5 पार्टियां हैं एनडीए के अंदर और इन 5 दलों के ओर से जो नेता थे वो एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम में जा रहे थे। लेकिन अब जो है वो चिराग का जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि चिराग पासवान के मन में कुछ तो चल रहा है। अब एक नेशनल टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू भी जो चिराग पासवान ने दिया, वो उसकी क्लिप साझा की गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक पेज से, जिसमें सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या उनके जेहन में मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। यह एक बड़ा सवाल है।
लेकिन देखिए, अगर चिराग बिहार में कुछ भी कर रहे हैं, अपने बलबूते कर रहे हैं, तो उनके मन और मिजाज को भी टटोलना जरूरी है। इसके अलावा इसके राजनीतिक फायदे उन्हें कितना मिलेगा, उनके गठबंधन को कितना मिलेगा, उनके विरोधी खेमे को कितना मिलेगा, यह भी समझना होगा। और आज इस रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से समझाएंगे भी। तो देखिए, अब चिराग पासवान, सवाल यह है, हमने आपको एक जिक्र किया एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू का। उस इंटरव्यू में चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं है, मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है। और अगर ऐसा होता तो 2019 के चुनाव के बाद 20 में मैं मंत्री बन गया होता केंद्र में, बिहार में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो 3-4 मंत्री बिहार सरकार में होते। और चिराग पासवान का यह कथन सत्य भी है, यह बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, मन में क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर रणनीति क्या है, यह तो चिराग पासवान नेशनल चैनल के किसी शो में बैठकर नहीं बताएंगे। चिराग पासवान नेशनल चैनल पर बैठकर किसी डिबेट का हिस्सा बनकर वो तो नहीं बताएंगे कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने की चाहत किसकी नहीं है? क्या चिराग पासवान नहीं चाहते? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि चिराग पासवान की अगर ये सोच नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो आप गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको यह सोचना होगा कि चिराग तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। ये किसने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? चिराग चाहते हैं, लेकिन खुलकर बातें रख नहीं पा रहे। अब देखिए, बिहार में अगर वो भीम बहुजन भीम संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के दलितों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या है, यह भी समझना होगा आपको। चिराग पासवान के दुश्मन कौन है, यह भी समझना होगा आपको। देखिए, स्ट्राइक रेट तो बिहार में एनडीए के साथ 100% का है। 5 सीट मिला चिराग को, तो 5 सीट एनडीए ने लोकसभा के चुनाव में जीती है। अब बिहार की 243 सीटें हैं। 243 सीटों में चर्चा है कि 101 भाजपा चाहती है, 100 सीट जेडीयू चाहती है, और जो बच जाता है 42 सीटों में बांट ली जाए। कुछ चिराग रख लें, कुछ माझी रख लें, कुछ कुशवाहा जी रख लें, सब लोग एक साथ मिल जाए। लेकिन चिराग पासवान को यह स्वीकार नहीं है। मैंने कहा कि चिराग पासवान के दुश्मन कौन है, तो देखिए, मैं उनके दुश्मन का भी नाम जिक्र कर रहा हूं, राजनीतिक दुश्मन का। नीतीश कुमार नाम है, नीतीश कुमार। मैं 2020 के चुनाव की जिक्र भी यहां करूंगा। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी बिहार के 137 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जेडीयू के जितने बागी होते हैं उन सबको चिराग पासवान टिकट दे देते हैं, और नतीजा यह रहता है कि बिहार की 9 ऐसी सीट है, 9, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी का पोजीशन सेकेंड रहा है, सेकेंड पोजीशन पर वो रहे। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी जेडीयू के उम्मीदवार की हालत खराब कर दी थी। जेडीयू के बागी उम्मीदवार ममता देवी ने, जो हरनौत से चुनाव लड़ गई थी। आप देखें तो जगदीशपुर में, दिनारा में, कदवा में, कसबा में, तमाम सीटों पर आरजेडी, जहां से रुपौली में चुनाव लड़ी, पूर्णिया में, हर इलाके में जहां जेडीयू चुनाव लड़ी, वहां चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा और उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और जब बिहार में एनडीए में टूट हुई, जब नीतीश कुमार भाजपा को साथ छोड़कर आ गए इधर महागठबंधन के साथ, तो नीतीश कुमार ने इस बात को पब्लिकली अनाउंसमेंट किया कि वो मोदी का हनुमान बनके जेडीयू को साफ करने आए थे। आरसीपी मॉडल का भी जिक्र हुआ। आरसीपी सिंह को लेकर भी जो खबर है, इससे पिछले रिपोर्ट में आपने देखा है कि वो भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। तो देखिए, चिराग पासवान को सीटें कितनी चाहिए? 50+। इस बात को नोट कीजिए, 50+ सीटों की डिमांड है। 50 सीटें चाहिए चिराग पासवान को।
और अगर 50 मिलता है तो शांति से समझौता होगा, नहीं मिलता है तो बिहार में फिर से खेला होगा। चिराग अपनी ताकत ही तो दिखा रहे हैं ना, बहुजन भीम संवाद करके। जब वो संवाद करेंगे, जब बिहार में दलितों की भीड़ जुटेगी, उनकी पार्टी जुटाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा कि वो हार्ड ब्लैकमेलर हैं, नॉर्मली कुछ सुनते नहीं है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर किस तरीके से चिराग अपने विरोधियों पर कहर ढाते हैं, यह भी जग जाहिर हो चुका है। तो देखिए इसका फायदा किसको मिलेगा। अगर फिर नीतीश कुमार ठान लेते हैं कि चिराग पासवान के साथ समझौता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं कि भाई भाजपा अगर हमको रखो यार चिराग को, तो फिर तो तेजस्वी यादव की ही बल्ले बल्ले है, फिर तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले है। अगर तेजस्वी यादव बिहार में दलितों को एकजुट कर रहे हैं, चिराग एकजुट कर, जाहिर सी बात है दो युवा भी एक साथ आ सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। आज चिराग पासवान को तेजस्वी यादव 50 सीट दे दे, वो आ जाएंगे इधर, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए बिहार में इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। एनडीए के अंदर घमासान छिड़ा है, बवाल छिड़ा है। 50 सीट पर मांग रहे हैं चिराग पासवान, और जैसे जानकारी आई कि मिल कितना रहा है, देखिए 40 से 42 सीट के अंदर कहा जा रहा है कि 30 आप ले लीजिए, 5-5 32 आप ले लीजिए, 5-5 सीट दे दीजिए। मांझी जी कह रहे हैं 10 सीट कम से कम। अब 10 मांगेंगे तो कुशवाहा का क्या होगा। तो देखिए बिहार की जनता भी इस वक्त ये जानना चाहती है, हम आपको वो जानकारियां भी दे रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है बिहार में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।